अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें पिछले कुछ वीडियोस में जो रिस्पांस और रिव्यूज़ और नंबर्स आ रहे हैं व्यूज़ के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट वीडियो में वलीद आपके सामने कुछ ऐसा लेकर आया था जो कि वलीद कह रहा था कि भाई इससे पुराना कुछ है ही नहीं, बस यही है। और उस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसा लेके आ गया था कि जो कि हमें, जो मेरी एज के हैं, ख़ास तौर पर वो मेरे दोस्तों मेहर भाई के एज के हैं, जो हमें उस ज़माने में लेके चले जाते हैं, यानी कि वो वाइब्स लेकर आते हैं कि जब हम छोटे छोटे से थे ना, इतने इतने से, तब हमें याद आता है यार हम बच्चे थे यार, ये तब हम लोग खेलते थे ये गेम, या ये चीज़ उस वक्त आई थी। तो थैंक यू। तो आज जो लोग हमें देख रहे हैं और जो कि मेरी उम्र के हैं और थोड़े से यानी कि बुढ़े हो गए हैं, छो कि आप बुढ़े नहीं हुए हैं अभी, लेकिन जो बुढ़े हो गए हैं मेरी तरह, उनके लिए मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जिसको देख के आप बोलेंगे कि यार ये कहाँ से ले आया बंदा यार। तो ये फेंक तो नहीं सकते, लेकिन भाई दिस इज़ Commodore 64। तो इससे पहले कि मैं इसको अनबॉक्स करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली C64 है क्या। जो C64 है ना, वो अपने ज़माने का पहला होममेड कंप्यूटर था। होममेड कंप्यूटर नहीं था, होम कंप्यूटर था। यानी कि जिस तरीके से आजकल हम लोग अपना, एक ज़माना था जब मैं जवान था तो उस वक्त पेंटियम 1 2 3 4 आते थे। अब तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं ना। अब तो आते हैं, हाँ भाई तुम्हारे पास कौन सा कंप्यूटर है? मेरे पास i7 है, मेरे पास i9 है। अच्छा, ग्राफिक कार्ड कौन सा है? भाई 2080 Ti है। तो ये उस ज़माने का अपना क्या, सबसे जो कह लें ना फ्लैगशिप या हाई परफॉर्मेंस पीसी उस वक्त आपके जो घरों में आपको मिलता था, ये वो है। बेसिकली ये इसका रेप्लिका है कि आप इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें भी आप गेमिंग कर सकते थे, लेकिन ये बेसिकली डिज़ाइन फॉर गेमिंग है। बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, आज से 37 ईयर्स पहले, 37 साल पहले। तो अपने ज़माने में जो है ना, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट सेलिंग पीसी। उस वक्त ये सोल्ड आउट हुआ था 17 मिलियन यूनिट इसके जो है ना, एक साल के अंदर अंदर सोल्ड आउट हुए थे। और अगर प्राइस की बात करें तो उस वक्त जो इसकी प्राइस थी वो थी 775 लगभग, जो कि अगर आज हम देखें इसकी प्राइस जो उस ज़माने की थी वो कुछ $1500-1700 बनती है। C64 इसका नाम क्यों है? C64 इसलिए इसका नाम है क्योंकि जो इसमें रैम थी वो 64 किलो बाइट्स थी। किलो बाइट्स, आजकल हमारे मोबाइल में 8 GB हमें उससे कम मिलती है ना, तो हम लोग कहते हैं यार क्या बेकार फ़ोन है कि नहीं उमैर? जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल, यानी बेसिक 2.0 उस वक्त कहलाते थे, मुझे तो पता भी नहीं है कर्नल है क्या। जो इसका CPU है इसके अंदर जो उस वक्त आता था वो है MOS 6510। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इंटेल सीरीज़ हैं। ये MOS वगैरह क्या है ये उस वक्त के लोग जानते होंगे। जैसे कि अगर मेरे अब्बू देख रहे हैं तो वो मुझे घर आके बताएंगे बेटा ये MOS ये है। सॉरी अब्बू, आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आजकल हम लोग अपने कंप्यूटर्स वगैरह में जो हमारा मिनिमम पावर सप्लाई होता है, जो वो होती है 650 वाट्स, जो हम कहते हैं वो कि बहुत अच्छी है। उस ज़माने में सिर्फ 5 वाट से चल जाता था। 5 वाट्स मतलब 5 वाट्स तो आजकल वो मच्छर मारने वाली जो है ना सेल में आते हैं, तो 5 वाट्स पे चल जाता था ये। और ये कनेक्ट होता था आपके मॉनिटर के साथ ही होता था। उस वक्त कुछ ऐसे टीवी नहीं आए थे कि आपने HDMI से कनेक्ट कर दिया। खैर, उसके बाद इसके कुछ एक दो सीरीज़ और निकाली थी इन्होंने। कोमोडोर 128 जो कि 128 बिट थी, फिर कोमोडोर VIC 20, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, और ये डिसकंटिन्यूड हो गया था 1994 में। तो अगर आप इसका जो कंट्रोलर है वो अगर देखें तो आपको कुछ याद आएगा। अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो ये ये देखें। ये अनबॉक्स करने से पहले जो है आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें एक HDMI केबल है, USB पावर सप्लाई केबल है, 64 गेम इसमें इंस्टॉल्ड हैं। जो गेम्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिए हुए हैं इसके, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद मैंने कोई गेम खेला उनमें से। वो अभी टीवी पे लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शन और पता नहीं क्या क्या। इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई डेफिनेशन आउटपुट एट 720। ओ भैंस। ओके, अनबॉक्स यार। कटर दे ना यार मणा। कुछ एक्स्ट्रा मिनी नहीं हो गया? ये लें जी आपके सामने, ये तो बहुत हल्का भी है यार। ये लें जी आपके सामने कोमोडोर C64। वेट से तो मुझे आधा किलो का भी नहीं लग रहा है। और इसके बटन्स वगैरह नहीं है,
बट जो इसका डिज़ाइन है वो इस वक्त छोटा सा है, और जो अपने ज़माने में होगा वो एटलीस्ट इतना बड़ा इतना था। अच्छा, पीछे इसके पावर सॉकेट है, HDMI केबल है, 2 जॉयस्टिक्स लग सकते हैं इसमें, USB पावर है, और ये इसका मेरे ख्याल से पावर ऑन एंड ऑफ। बाकी इसके कोई बटन नहीं चलते। ये देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये आ गया हमारा जॉयस्टिक, ज़्यादा बड़ा है गेमिंग कंसोल से। ओके, फिर उसके बाद जो है ये आ गई इसकी चार्जिंग केबल, और ये आ गया इसका HDMI, और इसके बाद ये है रेट्रो रीबॉर्न, और उसके बाद ये हमारा डब्बा खाली है। अब उमेर साहब, आपने क्या करना है? फास्ट फॉरवर्ड। तो हमने इसे जो है ना कनेक्ट कर लिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमने इसे कनेक्ट किया है ना, इसकी जो पावर है मैंने डायरेक्ट अपने टीवी से जो USB सोर्स होती है ना उसमें कनेक्ट कर दिया। जैसे हमारा क्रोमकास्ट कनेक्ट होता है ना, उसी तरीके से मैंने पीछे USB में लगा दिया। तो इसकी जो पावर है इसको इस वक्त वहीं से मिल रही है। ओ, रोड रैश आ गया भाई, रोड रैश आ गया। रोड रैश खेलेंगे भाई, ये भी लोडिंग हो रहा है। ये हमसे ना हो पाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अगर आपने लिया है तो ये घर में आपका ऐसा शो पीस ही है, और जो जिनको पुराने गेम का शौक़ है, जिनको टाइम पास करना है, तो वो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यूजुअली आजकल तो गेमिंग जो है वो सिर्फ मोबाइल पे ही हो रही है ज़्यादातर। हम अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो सिर्फ मोबाइल पे ही गेमिंग कर रहा हूँ, पबजी वगैरह। पीसी है लेकिन मज़ा नहीं आता आजकल पीसी पे। आज की वीडियो इतनी ही है, छोटी सी है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इस C64 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। गेम्स तो वैसे ही होते रहते हैं, इंशाल्लाह गेमिंग सेशन भी करेंगे, अच्छा सा गेम लगाएंगे। पबजी का ज़माना है तो ऑब्वियसली पबजी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मज़ा आया होगा और अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ये आपके पास लाइक का बटन है, उसी के नीचे कमेंट्स हैं, और उसी के नीचे सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे या नए टेक रिव्यू के साथ आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच उमैर।